हेलो माय सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हो और नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज मैं आपके साथ सेमेस्टर 8 तक हूँ। और कोई भी पेपर मेजर माइनर आप को जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि इससे रिलेटेड जो है हमें क्लासेस चाहिए, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आपको बस क्या करना है, कमेंट करना है बस, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, कि हम जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स यूनिट को सेमेस्टर 6 का स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आज हम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हुए हमारे सिलेबस में जो है दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। तो केपलर ने जो है 3 लॉज दिए थे, आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ सेज ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन क्लोज्ड कैसा इलेप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। ठीक है, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, बट कैसे, इलेप्टिकल पाथ में। और जहाँ पर सन हमारा कोई भी फोकस में, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो उन दोनों फोकस में से कहीं पे भी सिचुएटेड हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा प्यारा सन है, ये हमारा इलिप्स है, ठीक है। ये हमारा प्लैनेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, ये हमारा सेमी माइनर एक्सिस है। तो ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो टोटल मिलाकर मेजर एक्सिस का 2a बन जाता है। उसी प्रकार से 2b, अगर इसको हम b कंसीडर करें और इसको b कंसीडर करें तो टोटल 2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको बना कर आना है। अब हम बात करते हैं, अच्छा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि द क्लोजेस्ट पॉइंट p इज कॉल्ड पेरीहिलियन एंड द फर्देस्ट पॉइंट a इज कॉल्ड एपीहिलियन, ठीक है। जो P पॉइंट के सबसे क्लोजेस्ट होगा, उस दूरी को, उस डिस्टेंस को हम पेरीहिलियन कहेंगे, और दूर होगा अगर पॉइंट से तो उसको हम एपीहिलियन कहेंगे। और ये क्या था, फोकाई, ये हमारा, इसे कहते हैं इलिप्स का फोकस। ये और ये 2 फोकस होता है, तो इन दोनों फोकस में से कहीं पे भी सन सिचुएटेड हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं केपलर्स के सेकेंड लॉ की। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखिए केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो हमारा प्लैनेट है वो स्वीप करता है इक्वल एरिया, और स्वीप जो करता है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट है अराउंड द सन, ये हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा सन है, ठीक है। ये हमने इसको P1, P2, P3, P4 से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो एरियल वेलोसिटी जिसको हम dA/dt से डिनोट करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये डायग्राम और ये सारी चीज़ें आपको लिख कर आनी है, तो मार्क्स आपका एक भी नहीं कटेगा। अब हम बात करेंगे केपलर्स का आखिरी लॉ, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट। बहुत ही आसान है ये तो। डायग्राम देखो, डायग्राम देखने से कुछ समझ आएगा। डायग्राम देखो, डायग्राम देखने से समझ आएगा। ये हमारा इलिप्स है, ये बी, ये हमारा माइनर एक्सिस, ये हमारा मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस यू कैन से, और जिसको हमने सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, और माइनर एक्सिस को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये T²/a³ जो है, T² टाइम पीरियड है हमारा, ठीक है। तो ये जो है बटे में a³, ये कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट आया, देखो अभी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हमारा सेमी मेजर एक्सिस है क्या, देख लो यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस ए है, तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विच मीन्स टी का स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, तो a³। अब अब देखो T² प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो ये कांस्टेंट आता है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में T² इज इक्वल टू K⁴, जहाँ पर K हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा T² बटे a³ बराबर कांस्टेंट। हाँ,